हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज एक्सपायरी के दिन हमें मार्केट में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। आज जो लोग हमारे लाइव चैनल में मॉर्निंग से हमारे साथ में थे, लाइव ट्रेडिंग में हमारे साथ में बने हुए थे, हमने बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था बैंक निफ्टी 43,980 किसी भी रीजन से ब्रेक करती है तो यहाँ पे पहला जो क्रूशियल सपोर्ट बताए थे वो थे 43,850 के। वहां पे बैंक निफ्टी गई और हमारा पहला डाउन साइड में जो टारगेट था वो अचीव की। निफ्टी में हमने क्लियरली मेंशन किया था 19,380 ये क्रूशियल सपोर्ट जोन है। अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे बॉटम में निफ्टी 19,341 तक आएंगी। तो यहाँ पे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के डाउन साइड के दोनों टारगेट यहाँ पे अचीव हुए। अब देखिए आज मार्केट में जो हमें ओपनिंग देखने को मिली, गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट जो ट्रेड हो रहे थे वो सारे निगेटिव ट्रेड हो रहे थे। यूएस के जो मार्केट कल बंद आए थे वो भी निगेटिव थे। आज जो एशियन मार्केट मॉर्निंग में ट्रेड हो रहे थे वो भी निगेटिव ट्रेड हो रहे थे। गिफ्ट निफ्टी हमें यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा था कि हम मोर देन 70 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने वाले हैं। ठीक वैसे ही हमें सिनारियो देखने को मिला। इसके पीछे का रीजन देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। हमने हमारी जो प्रीवियस वीडियो है इस बारे में बहुत बार वहां पे हमने मेंशन किया हुआ है और हमारी जो लाइव क्लास चलती है वहां पे भी मैं ये कंटिन्यू बताते रहता हूँ। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट में अभी चाइना से यहाँ पे जो निगेटिव न्यूज देखने को मिल रही है, यहाँ पे ग्लोबल मार्केट का अच्छा इन्वेस्टमेंट चाइना में है। देखिए जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं प्रेजेंट में उनका जो इन्वेस्टमेंट है चाइना में अच्छा खासा है। अब अगर चाइना में एक के बाद एक निगेटिव न्यूज आ रही है तो उसका इम्पैक्ट, उसके इफेक्ट ग्लोबल मार्केट को देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पे मार्केट में देखिए ऐसे बहुत सारे रीजन है। एक तो चाइना फैक्टर बना हुआ है, दूसरा बॉन्ड यील्ड बढ़ना चालू हुई है। बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ती है तो मार्केट गिरता है। इस सब्जेक्ट को मैंने एक वीडियो में बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा, वो वीडियो याद से देखिए। देन आफ्टर यहाँ पे जो डॉलर इंडेक्स है वो बढ़ रहा है। ये सारे जो कंसर्न है ये एक चिंता का विषय, इसी रीजन से यहाँ पे मार्केट आज गिरते हुए दिखा है और जो ग्लोबल मार्केट ट्रेड हो रहे हैं वो भी नेगेटिव ट्रेड हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर निफ्टी बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट और 15 मिनट के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। सबसे पहले यहाँ पे जो यूरोपियन मार्केट का फर्स्ट कंपोनेंट डैक्स वो चेक कर लेते हैं। प्रेजेंट में दोस्तों यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट डैक्स, एफटीसी और सीएससी फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड हो रहे हैं। अब हम यूएस के फ्यूचर, यूएसडीआर और ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। डाउ जो फ्यूचर में 0.18% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है, S&P 500 0.24% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है और नैस्डैक यहाँ पे 0.26% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। यूएसडीआर 83 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है और ब्रेंट ऑयल 84 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। चलिए अब हम बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। देखिए दोस्तों हम बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे ये जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे ये एक मैंने क्रूशियल सपोर्ट लगाया हुआ है 43,500 का। ये क्रूशियल सपोर्ट है। किसी भी रीजन से आने वाले दिनों में अगर बैंक निफ्टी ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक करता है तो अच्छा यहाँ पे एक शार्प फॉल आने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। इसके पीछे का रीजन ये है, देखिए दोस्तों यही वो रीजन थे जिसके बाद में बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा अपमूव में आता हुआ दिखा हुआ है, एक अच्छे हमें पॉजिटिव मूवमेंट देता हुआ दिखा है। अगर ये क्रूशियल सपोर्ट आने वाले दिन में बैंक निफ्टी 43,500 ब्रेक करता है तो अच्छा हमें एक शार्प डाउनफॉल आता हुआ देखने को मिलेगा निफ्टी बैंक में। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है वो है 45,111 और आज हमें क्लोजिंग देखने को मिली है मार्केट में निफ्टी वो है 43,891। कल के कंपेयर में निफ्टी बैंक यहाँ पे 55 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पे निफ्टी बैंक हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट है उसके पास में आके ट्रेड हो रहा है और हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी इस 10 डे ईएमए के नीचे जाके सस्टेन होता है, 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन इसके नीचे रुकता है तो हमें एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिलेगा। रिजल्ट अभी आप लोगों के सामने है। अगर आप लोगों को प्राइस एक्शन नहीं आता है तो यहाँ पे ये जो टेक्निकल इंडिकेटर हम यूज करते हैं 10 डे ईएमए, ये बहुत पावरफुल इंडिकेटर है। अगर इसके नीचे और या इसके ऊपर जाता है तो हमें मार्केट में एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिलती है। चलिए बात करेंगे निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। जैसा कि मैंने आज यहाँ क्लियरली लेवल मेंशन किए थे कि किसी भी रीजन से अगर निफ्टी 43,980
80 इसके नीचे जाता है तो हमें एक अच्छा शार्प डाउनफॉल देखने को मिलेगा मार्केट में। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो लेवल थे, ये लेवल हमारे एक्टिव हो गए थे मॉर्निंग में 11:15 पे। वहां से वन साइडेड अच्छा हमें मार्केट में एक फॉल देखने को मिला, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे मार्केट टर्न हुआ, बॉटम में सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट एरिया थी 43,850। तो मैंने यहाँ पे क्लियरली बता दिया था कि अगर इसके नीचे जाएगा, सस्टेन करेगा, तो ही हमें एक डाउन साइड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आज हमें लो अच्छा देखने को मिला है। निफ्टी बैंक अगर लो की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड टारगेट था वो थे 43,735 और आज निफ्टी बैंक ने लो दिया है 43,767 के। यहाँ पे मैंने लाइव में क्लियरली बता दिया था कि हमारा जो सेकंड टारगेट था वो भी निफ्टी बैंक ने अचीव कर लिया है। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, वो है 43,865। यहाँ पे निफ्टी आज इस 10 डे ईएमए के नीचे बंद आई है। यहाँ पे इंटरडे में जो 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है वो है 43,879। निफ्टी बैंक इस 10 डे ईएमए के पास में क्लोज आई है। चलिए अब बात कर लेंगे फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो देखिए आज ड्यूरिंग द मार्केट हमें निफ्टी बैंक में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिखा है वो लेवल है 43,922। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से निफ्टी बैंक अगर इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है 43,922 को और 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो अप साइड में निफ्टी बैंक आपको काम करता हुआ दिख जाएगा 44,045 के, ये पहला रेजिस्टेंस रहेगा। सेकेंड रेजिस्टेंस यहाँ पे जो काम करता हुआ दिख रहा है वो है 44,155 के और थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है एज पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे वो है 44,279। ये तो बात हो गई क्रूशियल रेजिस्टेंस की। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए दोस्तों आज निफ्टी बैंक हमें जहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो एरिया है 43,824। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक 43,822 ब्रेक करती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे डाउन साइड में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट एक्टिव होता दिखेगा निफ्टी बैंक में वो है 43,724। ये डाउन साइड में पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट जो काम करता हुआ दिख रहा है निफ्टी बैंक में वो लेवल है 43,595 और थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे वो लेवल है 43,456 के। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट निकालेंगे, उसके लिए हमें पुट साइड में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी वर्क करके रखा हुआ है 43,800 और 43,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। ये जो ऑप्शन चेन की हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये नेक्स्ट वीक की है, यानी कि 24 अगस्त की है। तो यहाँ पे हमें जिस स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होते हुए दिखी है, विजिबल पुट राइटिंग है, वो लेवल है 43,800 और 43,500। बात करेंगे बिग शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखिए यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिन में यानी कि इस एक्सपायरी में किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी गिरना स्टार्ट होती है तो 43,500 के स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करेंगी, इसके ऊपर ही सस्टेन करेंगी, क्योंकि ये क्रूशियल सपोर्ट जोन है। चलिए इसे और हम आसान शब्दों में समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर आपको आने वाले दिन बैंक निफ्टी 43,500 के लेवल के आसपास में ट्रेड होते हुए दिखती है तो ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है। यहाँ से बैंक निफ्टी अच्छा बाउंस दे सकती है। अगर ये लेवल ब्रेक करती है तो ही आपको बैंक निफ्टी डाउन साइड में ट्रेड होते हुए दिखेंगी। आइदर यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी ट्रेड होते हुए दिखती है तो आप एक नॉमिनल स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ से बाउंस आने के मार्केट के अच्छे चांस रहते हैं। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी बैंक में वो लेवल है 43,500 इस एक्सपायरी के लिए। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की। दोस्तों यहाँ पे एज पर जो कॉल का डाटा हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे 44,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है और यहाँ पे जो सेकंड लार्जेस्ट कॉल राइटर बैठा हुआ है वो जोन है 44,500 का। बात करेंगे बिग शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको निफ्टी बैंक 44,000 के स्ट्राइक को ब्रेक करता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 44,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है बड़े ट्रेडरों ने। इसी रीजन से ये लेवल ब्रेक होते हैं तो ही आपको आने वाले दिनों में मार्केट में बैंक निफ्टी में एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखेगा। चलिए इसे और सरल शब्दों में समझाता हूँ। यहाँ पे अगर किसी भी रीजन से आपको निफ्टी
निफ्टी बैंक 44,000 44,100 के इस लेवल पे ट्रेड होता हुआ दिखता है। तो ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है। अगर निफ्टी बैंक 44,000 क्रॉस करता है और इसको सस्टेन करता है तो ही आपको अप मूव देखने को मिलेगा। आइदर ये जो लेवल है यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कीजिए अगर आपने निफ्टी बैंक बाय किए हैं, या आप फ्रेश सेल करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हैं, एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो है 44,000। यहाँ पे सबसे बड़ा कॉल राइटर बैठा हुआ है। अगर ये जोन, ये स्ट्राइक ब्रेक होता है तो जो नेक्स्ट कॉल राइटर बैठा हुआ है जिस जोन पे, वो लेवल है 44,500 के। तो अभी आने वाले दिनों में हमें जो निफ्टी में पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो लेवल है 44,000 के। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट की। देखिए दोस्तों, हम निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे ये जो लाइन लगाए हुए हमने, यह हमारा क्रूशियल सपोर्ट है, वो है 19,300 का। किसी भी रीजन से आने वाले दिनों में अगर निफ्टी 19,300 को ब्रेक करती है तो हमें एक शार्प डाउनफॉल मार्केट में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, यही क्रूशियल पहले निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस था। जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो मार्केट में एक अच्छा अपमूव देखने को मिला। अब वापस से मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास में आके ट्रेड हो रहा है। बात करेंगे ये 10 डे ईएमए की, तो देखिए 10 डे ईएमए की आज हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 19,600, और यहाँ पे कैंडल यानी कि निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दी है वो लेवल है 19,365। कल के कंपेयर में निफ्टी यहाँ पे 99 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी भी कंसिस्टेंट हमारा 10 डे ईएमए के नीचे जाके सस्टेन हो रही है, ट्रेड कर रही है। अगर निफ्टी में अभी अपमूव आना है तो उसके लिए क्रूशियल जो रेजिस्टेंस है वो है ये 10 डे ईएमए 19,600। इसको ब्रेक करती है तो ही आपको निफ्टी में एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखेगा। बात करेंगे 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की निफ्टी के। देखिए दोस्तों, हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। आज हमने निफ्टी में जो हमारा क्रूशियल सपोर्ट जोन थे वो थे 19,380। ये ब्रेक होने के बाद में हमारा बॉटम में पहला टारगेट बताए थे वो थे 19,341। तो यहाँ पे निफ्टी ने आज हमारे बॉटम में पहले टारगेट अचीव किए हुए। मॉर्निंग में निफ्टी में हमें एक अच्छी शार्प गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और वहां पे मार्केट सस्टेन नहीं हुआ, अच्छा नीचे आते हुए ट्रेड करता हुआ दिखा। जैसे हमारे यहाँ पे लेवल एक्टिव हुए, हमने यहाँ पे क्लियरली बता दिया था कि 19,380 अगर इसको निफ्टी ब्रेक कर रहा है तो हमें एक अच्छा शार्प डाउन मूव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बॉटम में हमारे सभी लेवल एक्टिव हो गए। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो देखिए यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग है वो देखने को मिल रही है 19,346, और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है 19,363। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के नीचे ही क्लोज हुआ है। बात करेंगे फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट की, तो आज इंट्राडे में हमें जहां पे निफ्टी क्रूशियल रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा है वो लेवल है 19,380 के। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी 19,380 को ब्रेक करता है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे निफ्टी में हमें जो अप मूव आता हुआ दिखेगा, पहला टारगेट रहेगा अप साइड में, वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे 19,436। ये अप साइड में पहला टारगेट रहेगा। अगर 19,380 ब्रेक करता है तो सेकंड जो रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करते हुए दिख रहे हैं एज पर इंट्राडे के चार्ट पे, वो लेवल है 19,482। ये सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा। और थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है निफ्टी में, वो लेवल है 19,530 के। ये तो बात होगी रेजिस्टेंस की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट की। तो आज इंट्राडे में हमें निफ्टी में जहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो जोन, वो एरिया है 19,322। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी 19,322 के नीचे जाता है, 15 मिनट की प्रॉपर कैंडल का क्लोज देता है, क्लोज देना दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो बॉटम में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 19,275। ये अगर ब्रेक होते हैं तो सेकंड जो क्रूशियल सपोर्ट यहाँ पे काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 19,222, और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 19,170 के। ये तो बात हो गई निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखे, उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई बेनिफिट मिल रहा है, कुछ नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो में अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो दोस्तों याद से
लाइक कीजिए। आप लोगों द्वारा किया गया एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इस प्रकार के कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट के लिए हमें निफ्टी के पुट साइड में चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एज पर जो ऑप्शन चेन का डाटा बता रहा है, सेम जैसा हमने प्राइस एक्शन पे देखे थे, निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 19,300। यहाँ पे भी हमें जो ह्यूज पुट राइटर देखने को मिल रहे हैं, पुट राइटिंग, वो लेवल है 19,300। और जो सेकेंड इसके बाद में जो सपोर्ट काम करता हुआ दिखेगा निफ्टी में, वो लेवल है 19,200। बात करेंगे बिग शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है, बिग शॉट है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अगर निफ्टी में यहाँ पे फॉल देखने को मिलता है, गिरावट देखने को मिलती है, तो निफ्टी 19,300 के स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करेंगी, इसके ऊपर ही सस्टेन करेंगी। इसी वजह से यहाँ पे 19,300 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है जो बिग शॉट है उन लोगों ने। इसे और आसान शब्दों में समझते हैं तो देखिए, किसी भी रीजन से आपको आने वाले दिन में, आने वाले एक्सपायरी पे निफ्टी 19,300 के पास में ट्रेड होता हुआ दिखता है, तो ये मेक और ब्रेक लेवल है। ये लेवल ब्रेक होते तो ही आपको निफ्टी डाउन साइड में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आइदर यहाँ पे निफ्टी इस लेवल से बाउंस हो सकता है, ये बाइंग के लेवल है। अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं, एक नॉमिनल स्टॉप लॉस देखिए यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कॉल साइड में जो डाटा बना है, रेजिस्टेंस जो बता रहा है, ये सीन देख के तो मुझे अभी डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पुट के कंपेयर में कॉल में एक ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है। सबसे पहला जो लेवल है जिसपे अच्छी हमें एक विजिबल कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, वो है 19,400 और 19,500। यहाँ पे बिग शॉट को ऐसा लग रहा है कि किसी भी रीजन से अगर निफ्टी यहाँ पे ऊपर जाना स्टार्ट करती है तो निफ्टी 19,400 के स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है, बिग शॉट है, उन लोगों ने 19,400 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए हुए। चलिए इसे आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आपको आने वाले दिन में अगर निफ्टी किसी भी रीजन से 19,400 के पास में ट्रेड करता हुआ दिखता है, तो ये मेक और ब्रेक लेवल है। 19,400 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होगा तो ही अब हमें मार्केट में अपमूव आता हुआ दिखेगा। आइदर यहाँ पे मार्केट पलट सकता है, अगर आप बाय में बैठे हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और इन लेवल के पास में निफ्टी से ट्रेड करता हुआ दिखता है तो आप यहाँ पे एक नॉमिनल रिस्क लेके सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वही लेवल है जहां से निफ्टी गिर भी सकता है। तो यहाँ पे कॉल का जो डाटा देखने को मिल रहा है, कॉल में अच्छी सेलिंग हुई है पुट के कंपेयर में। तो ये तो हो गई बात एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलता है, तो उस सिनेरियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों को किसी प्रकार की कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।